नमस्कार, मैं नाज़मा अब्दी और आप देख रहे हैं एसएस स्टार न्यूज़ 1। देश प्रदेश से जुड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं। और आइए अब एक नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। टीकाकरण कर रहे गैर जिम्मेदार लोग। आंगनबाड़ियों में टीकाकरण के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। कई केंद्रों की महिलाओं को एक ही जगह बुलाकर टीकाकरण एएनएम नदारत पाई जा रही है और अन्य किसी से टीकाकरण करवाया जा रहा है। मामला ईसागढ़ स्वास्थ्य विभाग का है, जहां पर विभाग की नाक के नीचे गैर जिम्मेदार तरीके से फर्जीवाड़ा सामने आया है। गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग में अपने कार्यरत एएनएम अरुणा कुलकर्णी बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिल रही है। आंगनबाड़ियों की कार्यकर्ताओं ने बताया है कि कुलकर्णी मैडम की ड्यूटी केंद्रों पर टीकाकरण करने की है और वो कई महीनों से नदारत है। उनकी जगह एएनएम किसी दूसरी टीकाकरण करती हैं। वो भी कई सारे केंद्रों को एक ही केंद्र में बुलाकर आधा अधूरा टीकाकरण करने जैसा खाना पूर्ति कार्य कर रही है। इससे वार्ड की महिलाओं को पूछताछ की गई। पत्रकारों ने जानकारी लेना चाही तो केंद्रों पर चलकर जाना पड़ता है, महिलाओं ने बताया, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के भी कागजी कार्यवाही करने में वंचित रह जाती हैं। इस बात की शिकायत करने पर भी स्वास्थ्य विभाग की नाक के नीचे टीकाकरण होता रहा। टीकाकरण कराने आई महिलाएं से भी जब पूछा गया तो कौन सा वार्ड से आई है, तो उन्होंने बताया कि वह अलग अलग वार्डों से आई हैं। 3-4 केंद्रों की महिलाओं एएनएम अरुणा कुलकर्णी ने फोन करके एक ही जगह पर बुलाकर टीकाकरण करवाने का दबाव बनाया। मौके पर आंगनवाड़ी केंद्र पर टीकाकरण कर रही निधि श्रीवास्तव से जब पूछा गया कि क्या आपकी ड्यूटी है टीकाकरण में, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। बोली, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है और ना ही यह पता है कि किस किस वार्ड की महिलाओं का टीकाकरण होना है। ये पता कि यह कौन सा वार्ड है मुझे तो अरुणा कुलकर्णी जी ने मैडम ने भेजा है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता। इस बारे में जब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी घनश्याम सेन से जब पूरे मामले के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ड्यूटी अरुणा कुलकर्णी की है, गलत तरीके से टीकाकरण कर रहे हैं। इस बारे में जब पीएमओ धाकड़ से बात की गई तो उन्होंने मौके पर टीम को भेजा, जिससे सब कुछ मौके पर ही साफ हो गया। इस मामले के लिए अस्पताल में जब बीएमओ से बात की तो उन्होंने मौके पर अरुणा कुलकर्णी के लड़के जो कि शासकीय शिक्षक सौरभ कुलकर्णी को बुलाया, उनसे सब बात की और अस्पताल में ही पूछी, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि अरुणा कुलकर्णी सारे कार्य सौरभ कुलकर्णी ही देखता है। यह बात निधि श्रीवास्तव समेत कई अस्पताल में कार्यरत स्टाफ को भी मालूम है। हालांकि सीएमएचओ जेएस त्रिवेदिया ने कार्यवाही करने का आश्वासन भी दिया है, वहीं बीएमओ ने भी कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है, पर वो ये भी बोले हैं कि जब सौरभ कुलकर्णी द्वारा सभी कार्य किया जा रहा है तो दिक्कत क्या है, काम तो हो रहा है, कोई करे, इससे क्या स्वास्थ्य विभाग की पोल खुल गई। अगर कोई दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा। यह पूरा मामला कोई 1-2 माह का नहीं है, बल्कि लगभग 1.5 साल से चल रहा है। यह प्रश्न भी सामने आने लगा है कि यदि कुछ गलत घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया है कि जब से आंगनवाड़ी प्रारंभ हुआ है, टीकाकरण सम्मिलित एक ही केंद्र पर अरुणा कुलकर्णी के द्वारा करवाया जा रहा है। ईसागढ़ से ब्यूरो की रिपोर्ट। सर नमस्कार, आपका नाम और पद बताएं सर। मेरा नाम तो महेश डीएम ईसागढ़। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि वार्ड क्रमांक 4 में अभी टीकाकरण चल रहा है, वहाँ पर कोई मैडम की टीकाकरण में ड्यूटी है, बताया गया है अरुणा कुलकर्णी। जब वहाँ पर हम लोग मौके पर पहुँचे तो वहाँ पर निधि करके कोई टीकाकरण कर रही हैं। जब हमने टीकाकरण के बारे में उनसे जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि मेरी ड्यूटी नहीं है, मैं आज ही आई हूँ टीकाकरण करने के लिए। मुझे ये भी नहीं पता कि कौन से वार्ड का टीकाकरण करना है और अभी ये कौन सा वार्ड है और मेरे पास कौन कौन सी महिलाएं आएंगी, मुझे कोई जानकारी नहीं है।
मुझे तो सिर्फ बताकर भेज दिया गया है और वो इंजेक्शन वगैरह भी सब लगा रही हैं। तो इस बारे में आपको क्या जानकारी और आगे इसके लिए क्या कार्रवाई करेंगे या क्या होगा? इस बारे में उनकी जगह अगर कोई दूसरा टीकाकरण कर रहा है तो इसकी जानकारी अभी तो मुझे नहीं दी गई है, लेकिन अगर ऐसा है तो हम अभी टीम भेज रहे हैं और अभी जानकारी लगाते हैं, उसके बाद आपको अवगत करा देंगे और जो भी जानकारी मिलेगी उसके आधार पर इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सर एक बात और कह रहा था मैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिछले 1.5-2 साल से हमारे यहाँ टीकाकरण नहीं हुआ, जिसकी वजह से गर्भवती महिलाओं समेत समस्त जानकारी वो प्रो फार्मा में अपनी जानकारी नहीं दे पाते हैं। तो उनकी असुविधा के लिए या मैनेजमेंट के लिए आपके स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कुछ किया जाता है या आंगनबाड़ियों से आपका क्या कनेक्शन रहता है, थोड़ा विस्तार से बताएं ताकि लोग जान सकें। आंगनबाड़ी, महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग के बीच में कोऑर्डिनेशन हमेशा रहता है, तो आंगनबाड़ी पे ही ज़्यादातर टीके लगाए जाते हैं। अगर टीकाकरण नहीं हुआ है तो उनके रजिस्टर में एंट्री नहीं होगी, उनके रजिस्टर चेक करवाएंगे। अगर एंट्री है तो ये है कि या तो झूठ बोल रही है, अगर एंट्री नहीं है और टीकाकरण कार्ड नहीं बने हैं अगर हितग्राही पे तो उसका मतलब उन्होंने टीकाकरण नहीं किया, उसके हम जाँच करवाते हैं और आपको बताते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। मैडम मैं पत्रकार हूँ स्वदेश पेपर से, मनोज शर्मा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो टीकाकरण हो रहा है कौन कौन से वार्ड का हो रहा है और आप कौन है, थोड़ा परिचय देने की कृपा करें। मुझे तो नहीं मालूम, मैं तो पहली बार आई हूँ टीकाकरण करने। आ रही है जो टीकाकरण करती है सिस्टर आ रही है। आप कौन है? मैं भी सिस्टर ही। उनकी जगह आप आई हैं टीकाकरण करने? हाँ वो आ रही है स्कूल में आता है। तो आप ही किसी ने आदेश दिया था क्या? नहीं वो कम तो फिर आप अपने आप ही आ जाती हैं क्या? नहीं नहीं ठीक है। अभी जैसे आप टीकाकरण करें किस किस वार्ड का कर रही हैं? मुझे नहीं मालूम, पहली बार कर रही हूँ। आपको जानकारी नहीं है? आपको जानकारी आप कौन से वार्ड से आई? मैं वार्ड 3 से आई हूँ। आपका आंगनबाड़ी कौन सी लगती है? बात क्रमांक 3। वार्ड क्रमांक 3। ये तो वार्ड क्रमांक 4 में आप टीकाकरण करा रही हैं। यहाँ आपको किसने बुलाया? कुलकर्णी मैडम ने कॉल करनी बोल है। फोन करके बोला। फोन करके बोला था कि वहाँ पे टीका हो रहा है तो आप वहाँ पे चली जाओ। आप कौन से वार्ड से? तो वार्ड नंबर 2 में। अभी टीकाकरण ये वार्ड नंबर 4 में हो रहा है, आपको किसने सूचना दी है?